डियर MYC मेंबर्स, प्रभु की अनुपम कृपा की एक अद्भुत दास्तान मैं आज आपको सुना रहा हूँ, जिसके बाद हम सबको विश्वास हो जाएगा कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। एयरपोर्ट के दरवाजे पर एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आके रुकती है और कोई भाग कर गेट पे जाता है और सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको प्रायोरिटी चेक इन करा दी जाए क्योंकि उसकी फ़्लाइट मिस हो रही है। भाग के ड्राइवर उसका सामान देता है और वो अंदर चले जाते हैं। स्टाफ उनको प्रायोरिटी चेक इन करवाता है और प्लेन में बिठा देता है। प्लेन में भी उस यात्री को विश्वास नहीं होता कि वो प्लेन में बैठ गया है। अब भाग्य ने तो कुछ और ही सोचा था। प्लेन उड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद, आधे घंटे के बाद कॉकपिट से आवाज़ आती है और कैप्टन कहता है कि दुर्भाग्यवश हमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है, मौसम बहुत ख़राब है, हम हवाई जहाज़ को और उड़ा नहीं सकते। और वो प्लेन को वहाँ पर उतार देते हैं। अब वो जो यात्री है वो एक डॉक्टर है। वो जाके कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वहाँ कॉन्फ्रेंस में पहुँचना बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए ही वो कॉन्फ्रेंस रखी गई है और मुझे वहाँ पर, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो कहता है सर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकल कारण से हम सब यात्रियों की लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। और वो एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। वहाँ खड़े हैं तो एक यात्री उनमें से उनको पहचान लेता है। अरे डॉक्टर पटनायर, आप यहाँ कैसे? मैं ऐसे सेमिनार पे जा रहा था, यहाँ फंस गया हूँ, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। कहता चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे पास एक जाने वाला टैक्सी वाला है, वो आपको 2.5-3 घंटे में वहाँ पहुँचा देगा। टैक्सी लेके डॉक्टर साहब चल पड़ते हैं। रास्ते में तूफ़ान थमने का नाम ही ले रहा, बिजली कड़क रही है और इसी उधेड़-बुन में ऊपर से डॉक्टर साहब का प्रेशर, जल्दी चलो जल्दी चलो। ड्राइवर रास्ता भूल जाता है। अचानक क्या देखता है कि सामने एक घर है और उसमें लाइट चल रही है। तो कहता है देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी जल्दबाजी की वजह से रास्ता भूल गया हूँ। अब सामने एक घर है, आप थोड़ी देर वहाँ रुकिए, जब ये तूफ़ान शांत होगा तो मैं आपको आगे लेके चलूँगा, वरना मेरे लिए इस तूफ़ान में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो घर के आगे गाड़ी रोकता है और डॉक्टर साहब जाके वहाँ बेल करते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है, चले आओ बेटा, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ अंदर। अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक बुढ़िया माँ बैठी हुई है और वो गीता का पाठ कर रही हैं। तो जब उनको देखती है तो बेटा आप इतने परेशान क्यों हैं? चलो कोई बात नहीं, सफ़र से आयो, वो सामने प्रसाद पड़ा है वो उठा लो और साथ में चरणामत है वो भी लेते आओ। तो अम्मा उनको चरणामत देती हैं और साथ में एक फल देती हैं। चमत्कार होता है डॉक्टर साहब के साथ। उनको एकदम जोश महसूस होता है और उनकी थकान सारी उतर जाती है। तो वो माता पाठ करने बैठ जाती है। तो वो डॉक्टर से पूछती है कि परेशानी का कारण क्या है कि आप? कहते हैं ऐसे मैंने एक सेमिनार पे जाना था और देखिए प्रभु ने क्या कर दिया और मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। तो माँ कहती है कि फिक्र ना करो, आपके लिए मैंने कान्हा से दुआ मांगी है कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम जल्दी वहाँ पहुँच जाओ। आप चिंता ना करो, कान्हा तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। हाँ, मेरी बात और है कि आजकल वो मुझसे नाराज़ है, मेरी बात नहीं सुनता। क्यों माँ जी, क्या हुआ, क्या बात है? और वो देखते हैं वो साथ साथ किसी को सहला रही है। तो उठ के घूम के डॉक्टर साहब देखते हैं कि एक बच्चा लेटा हुआ है और अम्मा उसको ऐसे ऐसे हाथ से सहला रही है कि ये कौन है? ये मेरा पोता है, मेरे बहू और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और ये जिम्मेवारी वो मेरे पे छोड़ गए हैं। अब पिछले 1 साल से ये बीमार है, मैं इसका इलाज करा नहीं पाती, कान्हा मेरी सुनता नहीं। और सुना है कि कोई डॉक्टर पटनायक है, वो इनका ऑपरेशन करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो देखती क्या है कि डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू। कहती बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम इतने दुखी हो गए? मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल बिल्कुल ये नहीं था, मेरा मन ऐसा नहीं था कि मैं आपको दुखी करूं। कि नहीं माँ जी, आप कहती हो ना कि कान्हा आपकी बात नहीं सुनता, आज कान्हा ने आपकी बात सुन ली। जानती है कान्हा ने आपके लिए क्या किया? कान्हा ने आपके लिए एक उड़ता हुआ प्लेन रुकवा दिया और उसको उस जगह उतारा जिससे वो आपके कदमों में
वो उस जिस डॉक्टर का आप नाम ले रही है ना, पटनायक, उसको आपके चरणों में भेज दिया। और वो माँ के चरणों में डॉक्टर पटनायक सिर रख के कहते हैं, माँ मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। वो तो हैरान हो जाती हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ। आप कहती थी ना कि कान्हा आपकी नहीं सुनते, देखो आज कान्हा ने आपकी सुन ली। भाग के डॉक्टर साहब बाहर जाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं, गाड़ी स्टार्ट करो और पिछली सीट को अच्छे से कर दो और ये तकिया वहाँ लगा दो और ये बच्चे को उठा के पीछे लेटा दो। और माँ जी को कहते हैं, माँ जी अब फटाफट अपने कुछ कपड़े लो और आप मेरे साथ चल रही हैं और हम दोनों अब शहर जा रहे हैं। कहते बेटा क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो ना हॉस्पिटल की फ़ीस के पैसे हैं, ना मैं तुम्हारी फ़ीस दे सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब फिर लिपट के माँ के चरणों में रोते हैं, माँ आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी बात ना करो। कान्हा ने मुझे आपका बेटा बना के भेजा है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करूँगा, आप चलिए मेरे साथ। बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फ़ीस नहीं दे सकती हॉस्पिटल की, आप चलिए तो सही। आप वहाँ जाएंगी तो आपको विश्वास होगा कि मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। पर फिर भी अम्मा को विश्वास ही नहीं होता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और वो जो आए हैं वही डॉक्टर पटनायक हैं, ये कहीं मेरा मन रखने के लिए तो नहीं ऐसा कह रहे और वहाँ जाके मेरी मदद करेंगे। पर डॉक्टर साहब उसके फटाफट कपड़े थोड़े से लेते हैं और उसको गाड़ी में लेके चलते हैं। ड्राइवर से कहते हैं, देखो भैया कहीं भी रास्ते में कोई फ़ोन बूथ आए तो मुझे एक कॉल करवा देना, और अब तुम्हें वो सेमिनार वाली जगह पे होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है, सीधे गाड़ी वहाँ लगाओ। और रास्ते में वो फ़ोन करते हैं कि आप फलाने डॉक्टर को और उन नर्सों को बुला लीजिए और इमेज ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं एक बच्चे को लेके आ रहा हूँ और मुझे आते ही उसका ऑपरेशन करना है। और वो लेके उसको हॉस्पिटल पहुँचते हैं, उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं और माँ के कदमों में फिर एक बार लिपट के रोते हैं, देखिए माँ, कान्हा का चमत्कार, और ये काम ये पुण्य उसने मेरे हाथ से करवाना था और उसने देखो मुझे आपसे कैसे मिलाया। तो कहते हैं, माँ कहती है, हाँ बेटा तू सच कहता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हमें उसकी करनी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वो वही करता है जो हमारे लिए ठीक है और वो वही करता है और सही समय पे करता है। आओ हम सब मिलके आज अपने अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करें, उनका धन्यवाद करें और प्रेम से बोलो, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।